हमने काफी हद तक डॉम मैनिपुलेशन को देखा जावास्क्रिप्ट में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट में आप लोग डॉम में एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हो और किस तरह से एलिमेंट्स को आप लोग रिमूव कर सकते हो अपनी डॉम से। ऐसा कई बार यूजफुल होता है जब आप लोग सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि एक काम हो जाए बिना पेज को रिलोड किए। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच ओपी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और वीडियो नंबर 71 बना के शिफ्ट राइट क्लिक इतनी तेज करूंगा कि index.html कब बना ली पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाकर अपनी बॉयलर प्लेट टेम्पलेट डालूंगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में जिनको मैंने नोट्स में बहुत अच्छी तरह से इन्यूमरेट करके लिखा हुआ है। और यहाँ पर नोट्स देने का फ़ायदा आप लोगों को इस वीडियो से पता चलेगा कि यार इतने सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे हैं एक्चुअली फंक्शंस। कौन कौन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में उनको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नोट्स के अंदर। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पर एक डिव है और इसके अंदर एक कंटेनर है जिसकी स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैं एक div डॉट बॉक्स बनाऊंगा, सिर्फ एक बनाऊंगा इस बार, div डॉट बॉक्स। ठीक है, हे आई एम अ बॉक्स मैंने लिखा। ठीक है, और राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करूंगा और कंसोल के अंदर मैं क्या करूंगा कि लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और आप लोगों को ये दिखे इसलिए मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। मैं गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम भी कर सकता था, लेकिन मैं लिखूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, जो पहला बॉक्स है उसको सेलेक्ट कर लो। पहला बॉक्स यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा और मैं यहाँ पर कह सकता हूँ डॉट इनर HTML। तो ये करके इसके अंदर की जो भी HTML है वो मुझे मिल जाएगी। अगर ये काम मैं कंटेनर के साथ करूँगा तो मुझे इसके अंदर की जो HTML है वो मिल जाएगी। आप लोगों को थोड़ा और जूम करके मैं दिखा देता हूँ। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉक्स अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर मुझे बॉक्स की इनर HTML मिल गई, जो भी उसके अंदर HTML है वो मिल जाएगी। फिर एक होता है इनर टेक्स्ट मेथड, जो कि क्या करता है उसके अंदर का जो टेक्स्ट है उसके अंदर की जो HTML है उसको एज टेक्स्ट दिखाता है। अगर मैं ये काम करूँ कंटेनर के साथ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर, तो आप लोगों को ये दिखेगा, क्योंकि जो इवेंचुअली टेक्स्ट है इस कंटेनर के अंदर वो टेक्स्ट तो सिर्फ यही है ना, तो ये टेक्स्ट आप लोगों को दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पर दो बॉक्सेस डाल देता यहाँ पर, ठीक है, दो बॉक्सेस अगर यहाँ पर होते और फिर उसके बाद मैं कहता इसका इनर टेक्स्ट दिखाओ, तो ये आपको दोनों बॉक्सेस का जो टेक्स्ट है वो इस तरह से दिख जाता। तो कभी कभी किसी एलिमेंट के अंदर का टेक्स्ट हमें पता करना होता है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि किस तरह से बाकी मेथड्स को आप यूज़ कर सकते हो। तो इनर HTML हो गया और आप लोगों को मैं आउटर HTML के बारे में बताता हूँ। तो आउटर HTML प्रॉपर्टी में होती है फुल HTML, जो कि इनर HTML है, प्लस एलिमेंट इटसेल्फ। मतलब बताता हूँ इसका। तो अगर मैं यहाँ पर आउटर HTML करूँ, आउटर HTML, तो आप लोग देखो क्या क्या मिला मुझे। वो कंटेनर खुद भी मिल गया मुझे और उसके अंदर की HTML। इनर HTML में क्या होता है, उस कंटेनर के अंदर जो HTML है वो मिलती है। तो इनर HTML और आउटर HTML में ये डिफरेंस होता है जो कि आपने अभी देखा। ठीक है, तो ये इनर HTML था, ये आउटर HTML था। फिर इसके बाद हमारे पास टैग नेम या नोड नेम होता है, जो कि क्विकली मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर मैं कहूँगी यार मुझे इसका टैग नेम बता दो क्या है, तो आप को ये बता देगा कि भाई ये डिव है। ठीक है, क्योंकि जो कंटेनर है वो डिव है, जो एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो एक डिव है। तो कभी कभी ये जावास्क्रिप्ट में आप लोगों को पता करने की ज़रूरत पड़ती है कि यार कौन सा एलिमेंट है। और एक नोड नेम करके भी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूँ नोड नेम, तो भी डिव आ जाएगा। अब नोड नेम और टैग नेम में क्या डिफरेंस है? टैग नेम सिर्फ एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है और जो नोड नेम है वो किसी भी तरह के नोड के लिए एप्लीकेबल होता है, जैसे कि कमेंट नोड हो गया, टेक्स्ट नोड हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है नोट्स पढ़ के आपको बहुत क्लियर हो जाने वाली है। बाकी डेमो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद एक टेक्स्ट कंटेंट होता है जो कि प्रोवाइड करता है एक्सेस टू द टेक्स्ट इनसाइड एलिमेंट ओनली, टेक्स्ट माइनस ऑल द टैग्स। समझ लो आप लोग। तो अगर आप डॉट टेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट करोगे तो आप लोगों को इसके अंदर का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। अब यहाँ पर देखो कि डिव के अंदर आप एक एट्रीब्यूट लगा सकते हो हिडन नाम का, जो कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। और अगर आप लोग यहाँ पर हिडन लगा दोगे तो ये एलिमेंट जो है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, और आप एलिमेंट डॉट हिडन इज इक्वल टू ट्रू कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर कंटेनर के साथ ये काम कर दूँ और मैं कहूँ डॉट हिडन, क्या ये हिडन है? नहीं, फॉल्स। बट मैं इसको ट्रू कर सकता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर बूलियन का इस्तेमाल करूँगा, डॉट हिडन इज इक्वल टू ट्रू, और ये अभी हाइड हो गया है। ठीक है, और ये क्या करेगा कि जो मेरा कंटेनर है उसके अंदर यहाँ पर हिडन एट्रीब्यूट लगा देगा। ठीक है, तो ये चीज़ करने से एलिमेंट जो है वो हाइड हो जाता है। अब
ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी एक एलिमेंट की इनर HTML चेंज कर सकता हूँ। तो मैं कहूँ हे आई एम हैरी, अगर मैं ये करूँ और मैं पेज को रीलोड कर लूँगा ताकि ये जो गायब हुआ है वो वापस आ जाए, और मैं एंटर मारूंगा यहाँ पर, तो देखो हे आई एम हैरीज का जो कंटेंट था वो चेंज हो गया। तो जब मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट बॉक्स डॉट इनर HTML, तो ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर पहला एलिमेंट सिलेक्ट करेगा जिसके अंदर क्लास बॉक्स लगी हो। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू हे आई एम हैरी कर दिया, तो ये चेंज हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग लग सकती है ये सारे मेथड्स एक एक करके मैं बता रहा हूँ आपको, बट नोट्स में लिखा हुआ है, रिमेंबर करने की टेंशन मत लेना, क्योंकि नोट्स है आपके पास यार, डाउनलोड कर लो इनको। ठीक है, डाउनलोड कर लो, codewithari.com/notes पे जाकर डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर एट्रीब्यूट के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि एलिमेंट LM कोई भी एलिमेंट है उसमें अगर मैं डॉट हैज़ एट्रीब्यूट लगा दूँ और चेक करना चाहूँ कि क्या इसमें ये एट्रीब्यूट है या नहीं, तो वो मुझे बता देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि यार क्या इसमें, क्या जो बॉक्स है इसमें हैज़ एट्रीब्यूट, क्या इसमें एट्रीब्यूट है स्टाइल, क्या है, नहीं है यार स्टाइल, लेकिन अगर मैं इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट डाल दूँ, यानी कि मैं कह दूँ स्टाइल इज इक्वल टू डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन नहीं करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले नन करूँगा तो हाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आप देखो ये करूँगा मैं, तो डॉट स्टाइल करूँगा तो ये ट्रू आ जाएगा, कहेगा हाँ भाई जो बॉक्स सेलेक्ट हुआ है उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट है। फिर उसी के साथ साथ गेट एट्रीब्यूट होता है, अगर आप कोई एक एट्रीब्यूट प्राप्त करना चाहते हो तो आप कहोगे भाई गेट एट्रीब्यूट, मुझे दिखाओ क्या है स्टाइल एट्रीब्यूट, तो आपको मिल जाएगा कि भाई स्टाइल के अंदर ये है। और उसी के साथ साथ एक होता है सेट एट्रीब्यूट, अब आप कहोगे यार ये है स्टाइल, नहीं यार मुझे तो डिस्प्ले इनलाइन करना था, तो आप कहोगे सेट एट्रीब्यूट, और आप कहोगे इसको सेट एट्रीब्यूट स्टाइल को कर दो, क्या कर दो, डिस्प्ले इनलाइन, क्या कर दो, डिस्प्ले इनलाइन, और ये सेट हो जाएगा डिस्प्ले इनलाइन। अब आप देखो यहाँ पर जो इसका स्टाइल था वो डिस्प्ले इनलाइन सेट हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनको आपको, मैं ये नहीं कहूँगा रटने की ज़रूरत है, बट आपको पता होनी चाहिए। फिर रिमूव एट्रीब्यूट है और एलिम डॉट एट्रीब्यूट्स करोगे, सारे एट्रीब्यूट्स आपको आ जाएंगे। लोगों को पता भी नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ होता है कि सारे एट्रीब्यूट्स भी हम प्राप्त कर सकते हैं, तो ये जानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होगी आपके लिए, क्योंकि अगर आपको पता होता है ना, अगर आपको पता ही नहीं कि कोई चीज़ हो सकती है, आपको मेरी बात बहुत अजीब सी लगेगी, बट मैंने इसको फील किया है, और जब तक आप फील नहीं करोगे ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अब जैसे अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप सारे एट्रीब्यूट्स किसी एलिमेंट के ऐसे प्राप्त कर सकते हो, तो आप कभी इसके बारे में सोचोगे ही नहीं। लेकिन कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप कहोगे हाँ यार हैरी भाई ने वीडियो नंबर किसी में तो बताया था कि ऐसे से है, चलो नोट्स पलट लेता हूँ, नोट्स पलट के देख लेता हूँ, नोट्स पलट के देखता हूँ कैसे होता है ये। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत यूज होती है, इसीलिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको, वरना मैं ये कह देता कि भाई नोट्स पढ़ लो आप जाओ, करके दिखाना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो मैं रिमूव कर सकता हूँ किसी भी एट्रीब्यूट को, मैं यहाँ पर लिखूँगा RE, और ये चीज़ आपको आपके VS कोड में भी दिखाएगा। टैब दबाओ और मैं कहूँगा भाई स्टाइल को हटाओ, मैं कहूँगा स्टाइल को हटाओ, और ये जो स्टाइल है अब हट गया, यहाँ से स्टाइल हट गया, देखो स्टाइल एट्रीब्यूट हट गया। ठीक है, रिलोड करूँगा वापस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं वो टेम्पररी होती है, वो सिर्फ तब तक के लिए लागू होती है जब तक आप पेज को रिफ्रेश ना कर लो। तो जो भी जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पे लिख के पेज मैनिपुलेट कर लो वो टेम्पररी होता है। आप गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट किसी की भी वेबसाइट को टेम्पररी सिर्फ अपने ब्राउज़र में चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर भी आप जो चीज़ें हैं उनको एडिट वगैरह कर सकते हो। अब यहाँ पर लिख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट डिज़ाइन मोड इज इक्वल टू ऑन, और अगर आपने ये कर दिया ना तो आप किसी भी पेज को चेंज कर सकते हो। मैं किसी भी वेबसाइट को, इस दुनिया की किसी भी वेबसाइट को, मैं अगर यहाँ पर टेक क्रंच लिखता हूँ और मान लो मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ और मैं कहता हूँ यार मुझे डॉक्यूमेंट डॉट डिज़ाइन मोड ऑन चाहिए, मैंने ऑन कर लिया डिज़ाइन मोड, आप लोग को दिखा दूँ मैंने ये रन किया है डॉक्यूमेंट डॉट डिज़ाइन मोड ऑन। अब मैं इस वेबसाइट में कुछ भी एडिट कर सकता हूँ ऐसे बैक स्पेस दबा के, ठीक है, अनटिल अनलेस मैं रीडायरेक्ट नहीं हो रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ कंटेंट। इसलिए कहते हैं कि आप ना स्क्रीनशॉट्स पे भरोसा मत करो, और खासकर वेब डेवलपर हो तब तो आपको पता होनी चाहिए यार ये बात, ठीक है, और पता होगी भी आप में से 90% लोगों को, बट अगेन कुछ बातें बहुत बड़ी होती हैं और उनको बताना जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो कि कहाँ गए नोट्स मेरे, ये सारे मेथड्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर एक डेटा एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आप कस्टम एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हो। मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो बॉक्स है इसमें मैं एक एट्रीब्यूट ऐसा दे दूँ जिसमें कि मैं स्टोर कर पाऊँ ये कौन सा एलिमेंट है। फॉर सम रीज़न मान लो मैं स्टोर करना चाहता हूँ कि ये एलिमेंट किसने बनाया है, बहुत ही वियर्ड सा एट्रीब्यूट है, बट मैं करना चाहता हूँ डेटा क्रिएटेड बाय इज इक्वल टू, तो मैं इस तरह से हैरी लिख सकता हूँ। तो मैं कहूँगा कि डेटा क्रिएटेड बाय इज इक्वल टू हैरी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक डेटा एट्रीब्यूट डाल दिया और मैंने लिखा डेटा क्रिएटेड बाय,
और मैंने इज इक्वल टू हैरी कर दिया। तो ये जो है डेटा एट्रीब्यूट, ये आप कस्टम एट्रीब्यूट डाल सकते हो, बिना एरर के आप लोग इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो किसी भी एक एलिमेंट पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और अब यहाँ पर इनको आप अगर एक्सेस करना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट बॉक्स, और आप कह सकते हो डॉट डेटा सेट, ठीक है। और आप देखो ये बता रहा है कि भाई क्रिएटेड बाय हैरी। क्यों बता रहा है क्रिएटेड बाय हैरी? क्योंकि जो डेटा डैश करके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये किसी भी एक एलिमेंट की, अगर मान लो मैं इसमें कह दूँ डेटा कॉन्सेप्ट बाय इज इक्वल टू, और मैं मान लो लिख दूँ यहाँ पर रोहन, और इसके बाद मान लो मैं आपको दोबारा से ये दिखाऊं तो वहाँ पर क्रिएटेड बाय हैरी आ जाएगा, कॉन्सेप्ट बाय रोहन आ जाएगा। ये डेटा डैश जो होता है वो इग्नोर होता है, बता दूं आपको। डेटा डैश के बाद जो होता है वो की वैल्यू पेयर के तौर पर उपलब्ध हो जाता है आपको, कहाँ पर? जब भी आप किसी भी एलिमेंट में डॉट डेटा सेट करते हो। तो ये सब मैंने नोट्स में आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं खुद भूल जाता हूँ यार कभी कभी, मैं आपको बता रहा हूँ इतने एक्सपीरियंस के बाद भी मैं भूल जाता हूँ कि डॉट डेटा सेट के अंदर ये स्टोर होती है, देख के पता चल गया। तो नोट्स मैंने एक बार मेहनत डाली और ऐसे बना दिए हैं ना कि आप लोग अगर डाउनलोड नहीं कर रहे हो तो यार मुंह पे बोल रहा हूँ, आपका नुकसान है, बड़ा नुकसान है, ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान है। ये नोट्स मैंने फ्रीली अवेलेबल करा रखे, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ कि यार अगर पेड भी होते ना तब भी आप लोग लेते तो आपका ही फ़ायदा होता, ठीक है। ये बता रहा हूँ मैं आपको। इंसर्शन मेथड्स की बात करते हैं अब, जो कि इस वीडियो का मुद्दा था। देखो कभी भी आप जावास्क्रिप्ट की सहायता से एक एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो आप कह सकते हो, मैं यहीं पर स्क्रिप्ट टैग डाल देता हूँ, ठीक है, स्क्रिप्ट, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेट डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो एक नया एलिमेंट मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ भाई एक डिव क्रिएट कर दो। फिर मैं कह सकता हूँ कि जो डिव है उसमें क्या करो, सेट एट्रीब्यूट कर दो, इसमें डाल दो क्या, क्लास डाल दो। मैं क्लास इस तरह से डाल सकता हूँ, और क्रिएटेड, ठीक है, क्रिएटेड इस तरह से एट्रीब्यूट मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंटेनर के अंदर इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं कहूँगा डॉट कंटेनर, यानी कि पहला कंटेनर विद क्लास, पहला एलिमेंट विद क्लास डॉट कंटेनर, यानी कि कंटेनर क्लास का पहला एलिमेंट जो कि ये होगा। अब मैं कहूँगा इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे ही इंसर्ट लिखूँगा तो मुझे बहुत सारे मेथड्स मिल रहे हैं जिनको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह से इंसर्ट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छी तरह से। लेकिन आप अभी इनर HTML करके भी कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड करके भी कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सा मेथड आप लोगों को बताता हूँ, डॉट अपेंड, ठीक है, कि यार डॉट अपेंड करके हमने डिव को इसमें अपेंड कर दिया। तो अब आप देखो कि आपका पेज कैसा दिख रहा है। तो मैं इसको रीलोड करूँगा, इसके अंदर मैंने कंटेंट नहीं डाला बाय द वे। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ डिव डॉट इनर HTML इज इक्वल टू आई हैव बीन इंसर्टेड, और एक बोल्ड टैग डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये HTML काम कर रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आई हैव बीन इंसर्टेड बाय हैरी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा। तो आप देखो यहाँ पर आई हैव बीन इंसर्टेड बाय हैरी यहाँ पर आ गया। डॉट अपेंड का इस्तेमाल जब भी करते हैं तब आप लोगों को एंड में देखने को मिलेगा वो एलिमेंट जिसमें भी आपने डॉट अपेंड किया हो, ठीक है, बढ़िया। तो ये डॉट अपेंड सबसे सिंपल मेथड है अपेंड करने का, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट में अपेंड कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, बॉडी में अपेंड कर सकते हो, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड, जो कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है नोट्स में, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड डिव, तो ये अपेंड हो जाएगा। तो डायनामिकली एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट से जनरेट कर सकते हो। ऐसा कब करना होता है, जब कहीं से डेटा आता है। मान लो आपके पास कहीं से डेटा आ रहा है और आप चाहते हो कि डॉम में बिना पेज को रिलोड करे अपडेट मार दो डेटा, तब आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो काफ़ी काम आता है। अब अपेंड एक फंक्शन है, प्रीपेंड एक फंक्शन है, बिफोर एक फंक्शन है, आफ्टर एक फंक्शन है, रिप्लेस विद एक फंक्शन है। ये क्या करेगा, इस एलिमेंट को इस नोड से ही रिप्लेस मार देगा, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स आप लोग खुद से ट्राई आउट करना। मैं आप लोगों को एक बिफोर और आफ्टर दिखा देता हूँ जल्दी से। तो अगर मैं यहाँ पर डॉट बिफोर कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको डॉट बिफोर कर दूँ और आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ HTML, तो आप लोग देखो कि ये जो मेरी बॉडी है इसके अंदर जो कंटेनर था उससे पहले इसने इंसर्ट कर दिया। डॉट आफ्टर करूंगा तो इसके बाद इंसर्ट कर देगा, ठीक है, और अपेंड करूंगा तो इसके अंदर सबसे एंड में इंसर्ट कर देगा, और प्रीपेंड करूंगा तो इसके अंदर सबसे पहले इंसर्ट कर देगा। तो खुद ट्राई आउट करो यार, अगर सवाल आ रहे हैं तो कमेंट में अगर आप लिख दो कि अच्छा प्रीपेंड में दोबारा बताना कैसे, नहीं भाई, खुद से कर लो यार, खुद से कर लो। कोड वोड सब उपलब्ध है आपके पास, सब कुछ उपलब्ध है। गिटहब पे आप जाओ, लिंक है गिटहब पे, ठीक है, एक्सेस करो, एक्सेस। मुझे पता है ठंड हो रही है, हाथ चलाओ, लेकिन ठीक है, गर्मी हो रही है तो भी चलाओ यार, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि बाकी के जो मेथड्स हैं वो आप ट्राई करो। अब इसके बाद एक और मेथड होता है इंसर्ट एडजेसेंट HTML। ये तो हमने नोड की बात करी, ठीक है।
कि यार आपके पास एक नोड उपलब्ध था, आपने एक नोड बना लिया, या फिर आप मान लो कहीं और से लेकर आए एलिमेंट, आप उसको इंसर्ट और वो जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। बट व्हाट इफ आपके पास HTML है, यानी कि HTML स्ट्रिंग है, और आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? एक मेथड होता है इंसर्ट एडजेसेंट HTML, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। तो ये जो मैंने आपको बताया डायनामिकली एलिमेंट को क्रिएट करके लगाने का, ये तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन मैं कह सकता हूँ लेट कॉन्ट इज इक्वल टू, ये मेरा कंटेनर, ठीक है, मैं कह सकता हूँ कॉन्ट डॉट इंसर्ट एडजेसेंट HTML, मैं इंसर्ट एडजेसेंट HTML करूँगा, और सेम चीज़ एलिमेंट के लिए भी लागू होती है। इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट का प्रयोग आप लोग कर सकते हो। मैं यहाँ पर इंसर्ट एडजेसेंट HTML यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, बिफोर बिगिन कर दूंगा तो HTML इंसर्ट हो जाएगी इमीडिएटली बिफोर एलिमेंट, आफ्टर बिगिन करूँगा इमीडिएटली एट द बिगिनिंग जो है इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। बिफोर एंड करूँगा तो एट द एंड, आफ्टर एंड करूँगा तो आफ्टर एलिमेंट। ये ना इसके नाम में ही छिपा हुआ है कहाँ पर इंसर्ट होगी, तो आप लोग खुद से ट्राई आउट करोगे ना तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। पहला जो होता है आपका आर्ग्यूमेंट वो होता है ये, और फिर दूसरा होता है HTML स्ट्रिंग। करके दिखाता हूँ आपको, ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो देखो मैंने जैसे ही डबल कोट लगाया बता रहा है कि भाई इन चारों में से कहाँ करना चाहते हो इंसर्ट, आफ्टर एंड, ठीक है। और क्या इंसर्ट करना चाहते हो, आई एम इंसर्टेड, या फिर मैं लिखता हूँ I am under the water here, please help me, please help me, please help me, here too much raining, ठीक है। तो मैंने ये लिखा एक मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखी है, और मैं यहाँ पर बोल्ड टैग को क्लोज भी करना चाहूँगा, ठीक है। मैंने बोल्ड टैग को क्लोज भी करा है यहाँ पर। तो मैंने ये लिखी हुई है स्ट्रिंग बहुत ही रैंडम सी। अब देखते हैं कहाँ पर इंसर्ट होगी। तो आपको अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो इसने क्या किया कि ये HTML का एलिमेंट बनाकर कंटेनर के बाद इंसर्ट किया। तो आफ्टर एंड में क्या होगा कि ये उस एलिमेंट के बाद इंसर्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि आफ्टर बिगिन मैं इसको कर दूं, तो कहाँ पर इंसर्ट होगा, ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि इसके स्टार्ट होने के बाद, आफ्टर बिगिन, इसके स्टार्ट होने के बाद, यानी कि अंदर, ठीक है, आफ्टर बिगिन। और अगर मैं यहाँ पर कर दूँ इसको, और अगर मैं इसको, मुझे दोबारा से डबल कोट लगाना पड़ेगा सजेशंस के लिए, अगर मैं कर दूं बिफोर बिगिन, तो क्या होगा, इसके बिगिन होने के पहले, ठीक है, इसके बिगिन होने के पहले, बिफोर बिगिन। आफ्टर एंड का क्या मतलब होगा, इसके बाद, यानी कि ये एंड हो गया एलिमेंट उसके बाद, ठीक है। अब आप HTML इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो, एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो। HTML के लिए इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट HTML फंक्शन है, टेक्स्ट के लिए इंसर्ट एडजेसेंट टेक्स्ट फंक्शन है, एलिमेंट के लिए इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट फंक्शन है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस नोट्स में से आप लोग जो है देखो, करके देखो यार, करके जब तक नहीं देखोगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक नोड रिमूवल है। नोड रिमूव किस तरह से किया जाता है, आप यहाँ पर डॉट रिमूव कर दोगे तो ये नोड डॉम में से निकल जाएगा, ठीक है। किसी के लिए भी आप ये कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि भाई जो मेरा कंटेनर है या मेरा जो डॉट बॉक्स का पहला एलिमेंट है उसको डॉट रिमूव कर दूँ अगर मैं, तो ये चला जाएगा, देखो चला गया। फिर दोबारा इसको रन करूँगा तो दोबारा ये सिलेक्ट करेगा पहला क्लास इज इक्वल टू बॉक्स वाला एलिमेंट, डॉट रिमूव कर दूंगा, रिमूव हो जाएगा वो भी। देखो डॉम अपडेट हो रही है, ठीक है। वीडियो पीछे करके देख लेना अगर नहीं देखा हो आपने तो। इसके बाद क्लास नेम और क्लास लिस्ट के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, मान लो इसमें एक मैंने क्लास दी है रेड, एक दिया है BG ग्रीन, ठीक है। मान लो मैंने दे दी है क्लास BG ग्रीन और रेड। मैं ऑब्वियसली इनकी स्टाइल्स नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट मैंने क्लास दे दी है। तो अगर मैं कहूँ कि जो मेरा कंटेनर है मुझे उसकी सारी क्लासेस चाहिए, तो मैं कहूँगा कि जो मेरा डॉट कंटेनर वाला एलिमेंट है, और मैं चाहूँ तो इसको और तरीक़ों से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने क्वेरी सिलेक्टर का मेथड चूज़ किया है इस एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। मैं ये भी कह सकता था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम कंटेनर और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0, ऐसे भी ये एलिमेंट सेलेक्ट हो जाता। तो ये मेरी मर्जी है मैं कैसे सेलेक्ट करूँ एलिमेंट। मैंने ये लिखा, मैं कहूँगा मुझे इसकी क्लास लिस्ट दो। तो जब मैं कहूँगा क्लास लिस्ट तो मुझे इस तरह की एक लिस्ट मिलेगी, ठीक है। तो आप देखो इसके अंदर ये क्लासेस जो है वो मौजूद है, आप देख सकते हो ये क्लास लिस्ट जो है मुझे मिल गई है। लेकिन अगर मैं कहूँ डॉट क्लास नेम, तब ये मुझे इसकी क्लास इज इक्वल टू जो क्लास एट्रीब्यूट है उसके अंदर की वैल्यू को दे देगा, ठीक है, उसके अंदर की वैल्यू को ही मुझे दे देगा। तो कंटेनर रेड BG ग्रीन ये मुझे इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को।
क्लास नेम और क्लास लिस्ट। आप चाहो तो यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं क्लास लिस्ट में ऐड करने के लिए, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर सकते हो और एक क्लास जो है वो ऐड हो जाएगी। रिमूव करना चाहते हो तो डॉट रिमूव कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है ये, इसलिए इसको करके दिखाऊंगा यार। अगर मैं कहूँ कि यार मैं इसकी क्लास लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ एक हैरी नाम की क्लास, तो आप देखो यहाँ पर क्लास में हैरी ऐड हो जाएगा एट द एंड। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि रिमूव करूँ हैरी नाम की क्लास, तो मैं डॉट रिमूव फंक्शन का प्रयोग कर सकता हूँ। तो ये करूँगा तो हैरी रिमूव हो जाएगा। अगर मैं मान लो रेड क्लास को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, डॉट रिमूव रेड, और आप देखो यहाँ पर ये रेड क्लास भी रिमूव हो गई। इंसर्ट करना चाहता हूँ तो डॉट ऐड कर दूंगा, दिखाता हूँ आपको। डॉट ऐड रेड करूँगा तो रेड नाम की क्लास जो है वो ऐड हो जाएगी। दोबारा अगर मैं रन कर दूँ, इसको बार बार रन करता रहूँ, तो ये एक बार ही ऐड होगी, मल्टीपल टाइम्स एक क्लास ऐड नहीं होगी, क्योंकि वो क्लास है भाई ऑलरेडी। इसका प्रयोग किया जाता है जब हम लोग चाहेंगे, मान लो एक एलिमेंट है मेरे पास और मैं चाहता हूँ कि वो कभी कभी रोटेट हो, तो मैं एक क्लास बना लूँगा जिसमें मैं उसके रोटेट होने के एनिमेशंस लिख लूँगा और फिर उस क्लास को टॉगल करता जाऊँगा। और इसी के साथ एक और मेथड आता है टॉगल। डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल एक मेथड है। टॉगल का मतलब है खुला है तो बंद कर दो, बंद है तो खोल दो, इसे टॉगल कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ टॉगल द लाइट स्विच, तो अगर खुला है तो आप बंद कर दोगे और बंद है तो खोल दोगे, ठीक है। तो इसमें क्लास लगी है तो हट जाएगी, हटी है तो लग जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, यहाँ पर एक स्टाइल ऐड करूँगा मैं, ताकि मैं अपने पॉइंट को जो है क्लियर कर सकूँ। थोड़ा सा लंबा ज़रूर बन रहा है वीडियो, लेकिन भाई मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। मैं कर दूंगा कलर रेड, कलर रेड कर दूंगा, ठीक है। अब आप देखो जैसे मैं टॉगल करूँगा, ये रेड क्लास जो है कंटेनर में से चली गई, फिर से टॉगल करूँगा रेड क्लास आ गई। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, जब मन चाहे इसको रेड कर सकता हूँ या कोई भी CSS पे ऐड कर सकता हूँ, जब मन चाहे हटा सकता हूँ, सिर्फ जावास्क्रिप्ट की एक लाइन का इस्तेमाल करके। तो जो मुझे CSS लगानी है वो मैं क्लास में समेट लूँगा और उस क्लास को टॉगल कर लूँगा, समझ रहे हो। तो ऐसे जो है हम लोग प्रोजेक्ट्स में करेंगे, आप लोग देखना हो तब और क्लियर हो जाएगा। बने रहो क्योंकि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और ये सब यूज़ होगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये सब यूज़ होगा, ठीक है। तो देखो मैंने टॉगल क्लास को भी इंक्लूड किया नोट्स में। यार नोट्स को एक्सेस कर लो, बहुत सारे लोगों ने नोट्स एक्सेस नहीं करे होंगे और मैं इतनी बार बोलूँगा उसके बाद भी नहीं करेंगे, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग नोट्स डाउनलोड करो अपने अपने कंप्यूटर में और काफ़ी आपको हेल्प होगी, ट्रस्ट में आपको बहुत हेल्प होगी। सो यार दैट वाज अबाउट ऑल द फंक्शंस जो कि आप लोगों को आने चाहिए। और ये नोट्स पढ़ने के बाद जब चैप्टर 8 पढ़ोगे आप नोट्स का, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट आपकी मुट्ठी में रहेगी अगर आप लोग इसको एक्सेस कर लोगे नोट्स को, क्योंकि कभी भी भूलोगे पन्ने पलट लिए। एंड मैं तो ये कहूँगा कि यार हार्ड कॉपी रखो, सॉफ्ट कॉपी मुझे पता है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आजकल आपके फ़ोन में होती है, आप कभी भी खोल सकते हो, आईपैड में होती है खोल सकते हो, बट हार्ड कॉपी की एक और ही बात होती है। जब आप बैठ के हार्ड कॉपी के पन्ने पलटते हो, प्रोजेक्ट्स बना रहे हो और पन्ने पलट के देखोगे हाँ यार ये क्लास थी, इस पेज नंबर में था, याद हो जाता है आपको कौन से पेज में था, किस साइड था बुक के। तो मैं कहीं ना कहीं बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे कि यार हार्ड कॉपी इंपॉर्टेंट चीज़ हो कि आपके पास होनी चाहिए। विद दैट सेड, अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो ज़रूर करना एक्सेस इसको, उसी के साथ साथ बुकमार्क भी कर लेना, सेव कर लेना इसको। एक अगर आप लोग मुझे खुश करना चाहते हो तो पहले वीडियो में जाकर रिव्यू ज़रूर डाल दो यार इस कोर्स का, कि यार इस कोर्स में क्या कोई भी इंसान HTML CSS जावास्क्रिप्ट और प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकता है कि नहीं। आप लोग यहाँ पर एक रिव्यू डालो मेरे लिए। अभी तक सो फar आपको लगता है कि ये कोर्स अच्छा है? अगर है अच्छा, रिव्यू डालो, मुझे 5 में से स्टार्स दो कमेंट सेक्शन में फर्स्ट वीडियो के, दिल से खुशी होगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।